आप एलएम यूना को जानते हैं, वह कौन है, उनका प्रोफेशन क्या है और वह क्या काम करती हैं। वह दक्षिण कोरिया की एक्ट्रेस हैं और हाल ही में उनका एक नया ड्रामा भी आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एलएम यूना की। चलिए अब उनके बारे में, उनकी स्टोरी और उनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यूना दक्षिण कोरिया की सफल अभिनेत्री और सिंगर हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने अपना नाम बनाया। यूना को इंडस्ट्री में ज्यादातर यूना के नाम से जाना जाता है। वे ना ही एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं बल्कि बहुत सुंदर भी है। यूना का जन्म 30 मई 1990 सियोल दक्षिण कोरिया। जन्मी यूना को कम उम्र से ही अभिनय SM एंटरटेनमेंट के तहत प्रशिक्षक के रूप में शुरुआत करने के बाद उन्होंने लोकप्रिय गर्ल्स ग्रुप गर्ल्स जेंस जनरेशन की सदस्य के रूप में शुरुआत करने से पहले सिंगर और डांसर अपने कौशल को निखारा। इस कुशल अभिनेत्री ने छोटी सी उम्र से ही कई काम करने की क्षमता दिखाई। उन्होंने डायनंग हाई स्कूल पढ़ाई की और 2009 में एक आइडल के रूप में शुरुआत करने के बाद ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। अपने करियर पर कुछ वर्ष फोकस करने के बाद डोंगुक विश्वविद्यालय में रंगमंच विभाग में एडमिशन लिया। वह एक असाधारण छात्र और 2015 में 25 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसके अलावा साहित्य की पढ़ाई के अलावा उन्होंने एक आदर्श बनने के लिए लंबी और कड़ी मेहनत की और एक अभिनेत्री सिंगर दोनों के रूप में उनकी सफलता के कारण उनकी सारी मेहनत रंग लाई। यूना का रूप रंग बेहद अनोखा है और वह दक्षिण कोरियाई सुंदरता सौंदर्य के ज्यादातर मानकों पर खड़ी उतरती हैं। उनकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है और उनका वजन 54 ग्राम है। यूना का सफर कड़ी मेहनत से भरा है। एक आर्टिस्ट बनने के लिए उन्होंने लगातार 5 साल तक सिंगर और डांसर का प्रशिक्षण लिया। एक आइडल के रूप में पहचाने जाने से पहले किशोर अवस्था में ही कुछ संगीत वीडियो और विज्ञापनों में नजर आ चुकी हैं। यूना ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत गर्ल्स जनरेशन नामक महिला समूह से की और उस बैंड का केंद्र बिंदु। उसी वर्ष उन्होंने अभिनेत्री के रूप में भी शुरुआत की, लेकिन एक छोटी सी भूमिका के साथ। एक साल बाद ही उन्होंने टेलीविजन सीरीज यू आर माई में एक प्रमुख भूमिका मिली। कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न ड्रामास में मुख्य भूमिकाएं निभाईं और हर गुजरते साल के साथ अनुभव और लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने 2017 में कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट फिल्म से बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनके अभिनय को हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस प्रभावशाली कलाकार वर्षों तक कड़ी मेहनत की और उनकी स्क्रीन पर एक प्रभावशाली उपस्थिति है। उन्होंने हमेशा सिंगिंग और अभिनय को साथ साथ निभाया है। उन्होंने 2023 में टेलीविजन सीरीज किंडरलैंड में मनमोहन अभिनय से फैंस को मनमोहित कर दिया। हमारी प्यारी बेटी 4 सदस्यों वाले एक आदर्श दक्षिण कोरिया परिवार से आती है। उनकी एक बड़ी बहन है जिसे यूना द्वारा प्रकट किए जाने के बाद प्रसिद्धि मिली और फैंस ने उसे यूना की तरह ही सुंदर समझा। उनके परिवार ने हमेशा उनके करियर के विकल्पों का समर्थन किया है। यूना की डेटिंग लाइफ की बात करें तो किंडरलैंड के प्रसारण के दौरान सभी ने इस मुख्य जोड़ी के साथ आने की उम्मीद जताई थी। फैंस को ये नहीं पता था कि यूना ली जॉन हू
ली जुनहो शो की शूटिंग शुरू होने से पहले ही डेटिंग कर रहे थे और तब से उनके बीच अच्छी दोस्ती है। यूना की सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ है और वह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपने आधिकारिक अकाउंट से उपलब्ध हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके इंस्टाग्राम पर 1.71 करोड़ फॉलोवर हैं और उनकी 750 से ज्यादा पोस्ट हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर 75 वीडियो हैं और 6.27 लाख सब्सक्राइबर हैं। यूना एक खुशमिजाज और प्यारी लड़की है जिसे लोगों के बीच रहना पसंद है। उनके साधारण शौक में स्वादिष्ट खाना, ट्रैवलिंग करना और सुंदर कपड़े पहनना शामिल है। वे आमतौर पर अपने काम में व्यस्त रहती हैं और उन्हें अपने लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता। यूना के बारे में अब कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, यूना वर्तमान में गर्ल्स जनरेशन उप समूह गर्ल्स जनरेशन पोहा जीजी की सदस्य हैं। यह थी यूना के बारे में उनकी स्टोरी और उनके बारे में कुछ फैक्ट। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। और आप साउथ कोरिया के किसी एक्टर के बारे में या एक्ट्रेस के बारे में फैक्ट जानना चाहते हैं या उनके बारे में स्टोरी जानना चाहते हैं, किसी के आइडल के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।